घर घर खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के मुजफ्फरपुर से जुड़े डिलीवरी बॉय बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने यह कदम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद भुगतान कम करने के विरोध में किया है। स्विगी कंपनी के ऑर्डर डिलीवरी बॉय का कहना था कि पूरे दिन भागदौड़ की ड्यूटी है। एक ऑर्डर डिलीवरी करने पर चार्ज अगर 15 रुपये मिलेगा तो 6 किलोमीटर बाइक चलाने पर पेट्रोल का दाम भी नहीं निकलता है। शहर में फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण सोमवार से ही ऑनलाइन ऑर्डर और फूड डिलीवरी पूरी तरह से बंद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने बताया कि उनको कंपनी पहले लॉगिन बोनस देती थी, जो कि कंपनी ने बंद कर दिया। वेटिंग टाइम 10 से 20 मिनट दिया जाता था, जो कि अब कंपनी ने बदलकर सिर्फ 4 मिनट कर दिया है। इसको लेकर सारे डिलीवरी बॉय ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान कंपनी के अधिकारी उन्हें बार बार आईडी बंद करने की धमकी दे रहे हैं और काम नहीं करने पर कंपनी के द्वारा नए लड़के रख लेने की धमकी दे रहे हैं। कंपनी यदि उनकी मांग नहीं मानेगी तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने उनका 25 रुपये पे आउट को बढ़ाकर 40 किए जाए और वेटिंग टाइम को 10 से 20 मिनट किया जाए और मल्टी ऑर्डर पर पे आउट 15 की जगह 20 रुपये किया जाए, इन सब की मांग की है। हम लोग का पे आउट कम किया गया, कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। शुरू से ही 25 रुपया में हम लोग को डिलीवरी करवाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग वेतन की मांग के लिए स्विगी में 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग का पे आउट बढ़ाने का मांग के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं और कंपनी सब जगह देखिए इतना रेट बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है। 3 साल से हम लोग 25 रुपया में काम कर रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है? परेशानियाँ झेलने पर रात में भी 12 बजे से दिन में 12 बजे से रात में 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं। कहीं कुछ होता है तो हमारे फ्लीट मैनेजर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। कितना आदमी का मोबाइल छीना गया, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं होता। रात में हम लोग जाते हैं, कोई भी ऑर्डर करता है, 6 किलोमीटर का ऑर्डर है, कहीं जाए, मान लिया कि भगवानपुर का लोकेशन दिया गया है और वहाँ से अगर रामदयालु बोला दिया जाएगा 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो उसका भी पैसा कंपनी नहीं देता है और वेटिंग टाइम का भी नहीं जाता है। अगर मान लिया कोई ऑर्डर गिरा है 40 मिनट 50 मिनट वेटिंग करने के बाद भी अगर ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पे आउट हम लोग को नहीं मिलता। 1-1 घंटा बैठना पड़ जाता है किसी रेस्टोरेंट में। उसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं तो बोलता है कि बिहार के लिए रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम अप्लीकेबल नहीं है और इनकरेक्ट एड्रेस का भी पैसा यहाँ नहीं दिया जाता है। क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि सारा चीज़ का पे आउट बढ़ाया जाए और जो भी है इनकरेक्ट एड्रेस है या रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम है इसका पैसा दिलवाया जाए और मिनिमम गारंटी भी मिला जाए। मैनेजमेंट से कोई बातचीत? उनसे बातचीत किए हैं, कल आए हुए थे, लेकिन वो कुछ निर्णय नहीं हुआ, वो चले गए वापस। 2-3 महीने पहले हम लोग का एक मीटिंग हुआ था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इनकरेक्ट एड्रेस वेटिंग टाइम जो भी पे आउट के लिए है वो हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार, स्विगी डिलीवरी बॉय है। जानते हैं कि 3 साल पहले फ्यूल का क्या रेट था, मोबाइल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। 3 साल पहले जो रेट था वही रेट पर आज भी खटवाया जा रहा है हम लोग को। आप लोग जानते हैं कि हम लोग शहर में सुबह से लेकर के रात तक भूखे पेट सबको खाना खिलाने का काम करते हैं और आज राइडर रोड पर खड़ा है, आज राइडर भूखे है। आप देख रहे हैं स्थिति, हर चीज़ का स्थिति दाम बढ़ गया हुआ है। हम लोग को उतना ही दिया जा रहा है। जब हम लोग का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काम क्यों करेंगे। हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो मिनिमम जो गारंटी होता है एक मजदूर का होता है 400 से 600 रुपया 800 रुपया, वो तो कम से कम मिलना चाहिए था। सुबह 9 बजे से जो मजदूर खटता है रात के 11 बजे जाते हैं तो कभी 200 कभी 150 कभी 250 रुपया होता है। इससे हम लोग का जीवन चलेगा। हम मांग करते हैं कि कम से कम मिनिमम जो वेज है, सरकारी रेट है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। जी, क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? हम लोग रणनीति है कि जब तक कंपनी हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। और उसके बाद हम स्विगी मैनेजमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस लड़का के बावजूद अगर नया लड़का रख के काम कराना चाहता है तो हम लोग नहीं होने देंगे। तीसरी लहर भी आ रही है, पिछले बार भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डालकर लोग के घर घर जाकर हम लोग खाना पहुंचाने का काम किए हैं। उसके बाद भी ना सरकार की तरफ से कोई हम लोग को सुरक्षा है, ना कंपनी की तरफ से सुरक्षा है। प्रशासन का जो भी प्रॉब्लम होता है आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर का क्या स्थिति है। छिनताई हर जगह हो रहा है, हम लोग खुद फेस करते हैं, अकेला फेस करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं, कोई फील्ड में कोई सपोर्ट नहीं हम लोग के पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद आलम।
से स्विगी में काम कर रहे हैं। मेरा आईडी ये लोग बंद कर दिया है, यही सब धमकी दे करके कि हाँ, और मेरा कंपनी के पास आज भी 1 रुपया बाकी है जो वो लोग हमारे फील्ड मैनेजर वो नहीं दिलवाते हैं, और अगर हम लोग उनको कुछ कहते हैं तो सीधे आईडी बंद करने का धमकी देते हैं। और आज हमको 8 महीने से सस्पेंड भी वो लोग किए हुए हैं, पता नहीं रीज़न क्या है, कुछ बताते नहीं है, ऐप में कुछ तो नहीं करता है, बोलते हैं कि बेंगलोर से बंद है, बेंगलोर वाली हमारी हेल्प नहीं करती है। हम लोग के बीच में कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट का भी मुआवजा नहीं मिलता। अभी 2-3 राइडर है जिनका एक्सीडेंट हो गया है, रात में 11 बजे हम लोग को मतलब कुछ लोग मिल के खाना छीन लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी हम हमारे फील्ड मैनेजर है जिनका कोई भी हेल्प नहीं रहता है। एक कोई भी कंपनी होती है जिनका एक ऑफिस होता है, यहाँ इनका ऑफिस भी नहीं है। ये लोग जो मैनेजमेंट करते हैं वीकली, इन लोग को पेमेंट मिलता होगा कि होटल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, ये सब भी ये लोग फील्ड मैनेजर और जो हमारे FM AM है मिल के सब घोटाला कर लेते हैं। उसके बाद कहने का तात्पर्य है मेरा कि जो हम लोग को फील्ड मैनेजर से मदद मिलना चाहिए वो मदद बिल्कुल नहीं मिलता है। मदद के बदले हम लोग को धमकी दिया जाता है। हम लोग का मांग है कि हमारे फील्ड मैनेजर को चेंज किया जाए, जो सिटी के पर्सनल है, एक ऑफिस लेके ऑफिस में बैठा जाए, जो हम लोग का कोऑपरेट करे, हम लोग को कुछ हो जाए नाइट में तो हेल्प करे। हम लोग का वो चीज़ नहीं है इनमें। हम लोग का मांग है कि काला हानू को हटाया जाए, स्विगी खुद आए। ये लोग 2600 रुपये लेके इस लॉकडाउन में सबसे 2600 रुपये लेके ज्वाइनिंग करते हैं। 2600 रुपये देने के बाद आदमी 150-200 रुपये कमाएगा तो कहाँ से पेट चलेगा? ये क्या कि बेरोजगारी है, और दूसरा भी काम कर सकते थे। बेरोजगारी है, कहीं काम नहीं मिल पाता है, कहीं काम करने जाइए तो उस टाइप का सैलरी नहीं मिलता है। कहीं काम के लिए